हाँ जी। तो अपने किले पढ़ रहे थे और पढ़ते हैं। और किले है भी खूब सारे, कब कंप्लीट होंगे। चलो कौन कौन से करवा दिए। अच्छा तो वो करवा दिए सीधे सीधे, मुझे याद है यूनेस्को वाले, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट वाले। फिर एक करा दिया था मैंने जूनागढ़, एक करवा दिया था मेहरानगढ़, फिर 3 ये जयपुर वाले करवा दिए थे मैंने। जयगढ़ करवा दिया था, नाहरगढ़ करवा दिया था, और मधुराजपुरा का करवा दिया था। हाँ यही करवाए। और 2 जूनागढ़ मेहरानगढ़। ठीक, आज आगे बढ़ लेते हैं। देखो किधर से ले, तारागढ़ वाले से शुरू करते हैं। तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ अजमेर पहले, सॉरी। तारागढ़ अजमेर के बारे में पढ़ते हैं आप। कुछ बातें फिर मेरी बताई हुई हिस्ट्री के अंदर कि 1113 में जब अजय राज ने अजमेर की स्थापना की थी, तब यहाँ पर किला भी बनवाया था। अजय मेरुगढ़ कहते थे। कालांतर में उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज अपनी रानी तारा के नाम पर इस किले का नाम बदलकर तारागढ़ कर देता है। इतनी बातें तो अपनी पड़ी हुई है। एक बात यह है कि यह किला बीठली पहाड़ी पर बना हुआ है। पहाड़ी का नाम है बीठली पहाड़ी, इसलिए इस किले को गढ़ बीठली भी कहा जाता है। बीठली पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए गढ़ बीठली किला कहा जाता है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि शाहजहां का एक मंत्री हुआ करता था विठलदास गौड़, विठलदास गौड़ की यहाँ पे पोस्टिंग रही थी, तो विठलदास के नाम पर इसे बीठली किला कहा जाने लगा। पर ज्यादा सही बात यह कि बीठली की पहाड़ी पर इसलिए गढ़ बीठली किला कहते हैं। एक बंदा है बिशप हेबर, आप कहीं जयपुर में भी जब हम पढ़ रहे थे तब भी मैंने बताया था कि बिशप हेबर जयपुर के बारे में भी अपने कहता है कि जयपुर का जो प्रकोटा है वो मॉस्को के क्रेमलिन नगर की तरह है। वही बिशप हेबर इस तारागढ़ के लिए कहता है कि राजस्थान का जिब्राल्टर है। कि जिस प्रकार यूरोप में जिब्राल्टर का किला है, उसी प्रकार राजस्थान में कोई किला है तो वो किला अजमेर वाला तारागढ़ है। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। ये बात भी याद रखना आप कि राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं इस किले। हिस्ट्री में शायद थोड़ी बातें मैंने और बताई थी आपको इस किले के बारे में कि एक बात ये थी कि रूठी रानी उमादे जो थी उसने अपना कुछ समय यहां बिताया था, और रूठी रानी उमादे यहां पर रही थी। औरंगजेब का भाई था दारा सिकोह है, दारा सिकोह ने इसमें शरण ली थी। दोराईवाड़ा जब युद्ध हुआ था, दोराईवाड़ा युद्ध के बाद में दारा सिकोह इस किले के अंदर शरण लेता है। तो ये भी याद रखें आपने कि दारा सिकोह ने यहाँ पर शरण ली थी। विजय सिंह जोधपुर का एक राजा हुआ, विजय सिंह ने यह किला मराठों को दे दिया था। हुआ क्या था, विजय सिंह ने एक मराठा सेनापति को मार दिया था। विजय सिंह ने एक मराठा सेनापति को मारा था, जयप्पा सिंधिया। मेड़ता में मराठों के साथ एक युद्ध हुआ था विजय सिंह का, और उसके अंदर विजय सिंह हार गया था। विजय सिंह हार गया तो मराठे युद्ध हरजाना लेने के लिए गए थे। जयप्पा सिंधिया युद्ध हरजाना लेने के लिए गया, तो विजय सिंह ने उसको मेहरानगढ़ किले में बुला के मार दिया था। तो फिर मराठों ने कहा कि इस मृत्यु के बदले में मोताना दे हमें, तो रक्त मूल्य दिया जाए। तो उसने तारागढ़ वाला किला दिया था। तो जयप्पा सिंधिया की हत्या के बदले में, की हत्या के कारण ये किला मराठों को देना पड़ा था। ये बात भी याद रहे। तो हिस्ट्री में थोड़ी मोटी मोटी सी बातें तो ये है कि रूठी रानी उमादे इस किले में रही थी। इसका मतलब ये किला राठौड़ों के कब्जे में रहा था। दारा सिकोह ने इस किले में शरण ली थी। जोधपुर के राजा विजय सिंह ने मेड़ता के युद्ध के बाद जयप्पा सिंधिया की हत्या कर दी थी। इस कारण मराठों को ये किला देना पड़ गया था। फिर मराठों से छीन लेते हैं अंग्रेज, अंग्रेज छीन लेते हैं इस किले को। अंग्रेजों ने छीन लिया तो अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर आपको बात याद आनी चाहिए कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो 1832 में अपने अजमेर के अंदर दरबार लगाता है, क्योंकि 1832 में अपने यहाँ पे एजीजी वाले मुख्यालय बनाए गए थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जब यहाँ पर आया था तो उसने कहा कि इसको सेनेटोरियम बना दिया जाए। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको सेनेटोरियम में बदल दिया था। सेनेटोरियम मतलब, तो हिंदी में अपने इसको बोलते हैं आरोग्य सदन। यदि कोई बीमार हो जाए तो बेड रेस्ट के लिए यहाँ पर भेजते थे। पास में छावनियां लगती थी उनकी, नसीराबाद, ये अजमेर उनका मुख्य अड्डा हुआ करता था। यदि कोई बंदा बीमार होता तो बेड रेस्ट के लिए यहाँ भेज दिया जाए उनको, तो या आरोग्य सदन में भेज दिया करते थे। तो तारागढ़ अजमेर के अंदर है, बीठली पहाड़ी पर, इसलिए गढ़ बीठली कहा जाता है। बिशप हेबर के अनुसार ये राजस्थान का जिब्राल्टर कहलाता है। रूठी रानी उमादे ने अपना कुछ समय बिताया था।
औरंगजेब के भाई दारा सिकोह ने यहाँ पर शरण ली थी। जोधपुर के महाराजा विजय सिंह को जयप्पा सिंधिया की हत्या के कारण ये किला मराठों को देना पड़ गया था। मराठों से अंग्रेजों ने ले लिया था और अंग्रेजों ने यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सैनिटोरियम बना दिया था, आरोग्य सदन बना दिया था इस किले के अंदर। इमारतें कौन कौन सी है? मीरान साहब की दरगाह है। कहते हैं यहाँ के कोई गवर्नर थे मीरान साहब, युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे किसी में, तो उनकी दरगाह बनी हुई। एक घोड़े की मजार बनी हुई है। एक हिंजड़े की भी मजार है इसमें। एक गुफा बनी हुई है इसके अंदर जिसका नाम है सीसा खान। और सीसा खान गुफा के बारे में कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान अजमेर में एक मंदिर हुआ करता था, चामुंडा माता का मंदिर। वो चामुंडा माता के मंदिर के डेली दर्शन करने के लिए जाया करता था, तो वो सीसा खान गुफा से सीधा सीधा जाता, ताकि राजा को शहर के अंदर से होकर नहीं जाना पड़े, डायरेक्टली पास दिया गया था राजा को वहां से, तो सीसा खान गुफा से होकर चला जाया करता था। ये बड़ी बड़ी चीजें याद रखना। यहाँ पे मीरान साहब की दरगाह बनी हुई, मीरान साहब यहाँ के गवर्नर रहे थे। घोड़े की मजार है, हिंजड़े की मजार है, सीसा खान गुफा है। मराठों के अधिकार रहा तो यहाँ पे तालाब बना हुआ है, झालरा बोलते हैं तालाब को, एक नाना साहब का झालरा है। नाना साहब का झालरा है। इस किले में 14 बुर्जे हैं। आप वापस याद करें कि बीकानेर में 37 बुर्जें थी, जैसलमेर में 99 बुर्जें थी, इस किले के अंदर 14 बुर्जें बनी हुई। ये थोड़ी सी बातें और याद रखना। तो ये तारागढ़ अजमेर वाले की बात है। अजमेर में एक किला और है, अकबर का किला। अकबर का किला ये भी अजमेर में। नाम से पता चलता है कि अकबर ने बनवाया था। 1570 में जिस साल वो नागौर दरबार लगा था, उसी साल अकबर ने इस किले का निर्माण करवाया था। अकबर इस किले का अजमेर में निर्माण करवाता। इसको अकबर का दौलत खाना भी कहते थे। अकबर अपने पैसे वैसे रखता है यहाँ पे, तो अकबर का दौलत खाना था भाई ये किला। कहते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के लिए मान सिंह को रवाना करने के लिए अकबर इस किले तक तो आके गया था। तो हल्दी घाटी युद्ध की अंतिम योजना इस किले में बनी थी। तो यहाँ बैठ के भाई किधर से कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, क्या बातें थी, वो सारी यहाँ पे बैठ के की गई थी। हल्दी घाटी युद्ध की अंतिम योजना इसी किले के अंदर बैठ के बनाई गई थी। फिर जहांगीर इसी किले में सर टॉमस रो से मिला था। सर टॉमस रो, वैसे तो मेरी बात बताई हुई आपको सर टॉमस रो के बारे में। कि अंग्रेजों का एक एम्बेसडर हुआ करता था, अंग्रेजों का दूत था एक, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक रियायतें दिलवाने के लिए, ट्रेड रिबेट दिलाने के लिए 10 जनवरी 1616 को अजमेर में जहांगीर से मुलाकात करता है और उनको टैक्स में छूट दिलाने के अंदर वो बंदा कामयाब हो जाता है। तो अंग्रेजों का वह राजदूत जो अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दिलाने में कामयाब हो गया था, वो कौन था? तो सर टॉमस रो था। किससे मुलाकात करता है? जहांगीर से। कब करता है? तो 10 जनवरी 1616 को। कहां पर करता है? तो अजमेर के अंदर मुलाकात करता है। उस समय जहांगीर अपने अजमेर के अंदर था यहाँ पे, और यहीं पर वो टैक्स में छूट लेने में कामयाब रहा था। मिडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे तो और अच्छे से टॉमस रो के बारे में पढ़ लोगे आप। पर याद रखना कि टॉमस रो की मुलाकात यहीं हुई थी, याद करना। इसीलिए टॉमस रो 1615 वाली मुगल मेवाड़ संधि के बारे में लिखता है कि मेवाड़ के राणा को बुद्धि से अधीन किया गया है, बल से नहीं। इसी टॉमस रो के बारे में बात। फिर ये अंग्रेजों के पास आ गया था। अंग्रेज इस किले में अपने हथियार रखते थे, इसलिए अंग्रेजों के टाइम इस किले को बोलने लगे थे मैगजीन का किला। मैगजीन का किला कहते थे। फिर फाइनली अंग्रेजों ने इस किले में अपना म्यूजियम बना दिया था। राजस्थान को राजपुताना कहते थे, इसलिए म्यूजियम का नाम पड़ गया राजपुताना म्यूजियम। तो अंग्रेजों ने इसमें राजपुताना म्यूजियम खोल दिया था। सीधी सीधी बातें। 1570 में अकबर ने अजमेर में किला बनवाया, तो अकबर का किला है। अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। हल्दी घाटी युद्ध की अंतिम योजना इसी किले में बनाई गई थी। 10 जनवरी 1616 को ब्रिटिश एम्बेसडर सर टॉमस रो ने जहांगीर से यहीं पर मुलाकात की थी।
अंग्रेज कब्जा करने के बाद यहाँ पर अपने हथियार रखते थे, इसलिए मैगजीन का किला कहते थे। अंग्रेजों ने बाद में यहाँ पे संग्रहालय बना दिया था, म्यूजियम बना दिया था, इसलिए राजपुताना म्यूजियम इसका नाम कर दिया गया था। अकबर के किले के बारे में सीधी सीधी मोटी मोटी बात ये है। अभी हम तारागढ़ अजमेर की बात कर रहे थे, तो एक तारागढ़ किला हो रहा है बूंदी में। राजस्थान में दो तारागढ़ है, एक तारागढ़ अजमेर वाला है, एक तारागढ़ बूंदी वाला है। फिर मेरी बात बताई गई 1354 में बरसिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। तारागढ़ क्यों कहते हैं ये बात, उसको तो तारागढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की रानी तारा वहां पर रहती थी। इसको तारागढ़ इसलिए कहते हैं कि झील में चमकते तारे के समान दिखाई देता है, शाइनिंग स्टार इन अ लेक, झील में चमकते तारे के समान दिखाई देता है, इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका, तारागढ़। वास्तव में ये किला अपने भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। भित्ति चित्र समझते होंगे, भींत पे बनाए गए चित्र, भींत मतलब दीवार, म्यूरल पेंटिंग्स, म्यूरल पेंटिंग के लिए जाना जाता है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। कोई पूछे राजस्थान का कौन सा किला अपने भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, तो याद रखना भाई तारागढ़ का जो किला है वो अपने भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। दो चीजें मैं बताऊंगा। एक राजा हुआ था यहाँ पे शत्रुसाल, वो शत्रुसाल ने एक महल बनवाया था, रंग महल। इसके भित्ति चित्र बहुत सुंदर है। एक यहाँ पे राजा हुआ था उमेद सिंह, उस उमेद सिंह ने एक महल बनवाया था, इसका नाम है चित्रशाला। और चित्रशाला के लिए तो कहते हैं इतना सुंदर है कि इसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। किसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता था, किसको, तो उमेद सिंह ने जो चित्रशाला बनाई थी भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहलाती है। तो राजस्थान का कौन सा किला अपने म्यूरल पेंटिंग से भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, तो बूंदी का तारागढ़ किला जाना जाता है। और उमेद सिंह ने यहाँ पे चित्रशाला बनवाई जो भित्ति चित्रों का स्वर्ग है। शत्रुसाल ने यहाँ पे रंग महल का निर्माण करवाया था। ये बातें थोड़ी याद रखना। देखो एक बंदे का नाम मैंने बीच में बताया था आपको, रुडयार्ड किपलिंग, शायद कल वाली क्लास में, और मैं बता रहा था कि वो मेहरानगढ़ किले के बारे में कहता है कि भाई ये जो किला है ये देवताओं तथा परियों द्वारा बनाया गया है, साधारण मनुष्य तो नहीं बना पाए, देवता और परियां आई होगी और वो इस किले को बना के गई होगी। वो इस बूंदी वाले किले के बारे में कहता है कि ये किला भूत प्रेतों ने बनाया, कि यार मनुष्य के बस की बात नहीं है, भूत प्रेत आके बना के गए होंगे। किस किले का निर्माण भूत प्रेतों द्वारा किया गया होगा। मुझे लगता है यार जोधपुर वाले थोड़े ज्यादा मीठे बोलते हैं, हासा नासा किया होगा। रुडयार्ड किपलिंग खुश हुआ और कहा तुम्हारे वाला किला तो देवताओं और परियों ने बनाया। बूंदी वालों ने थोड़ा इतना हासा नासा नहीं किया होगा, तो उसने कहा भूत प्रेतों ने बनाया तुम्हारे वाला किला। इस किले के महलों की जेम्स टोड भी बहुत तारीफ करता है, और जेम्स टोड कहता है कि बूंदी किले के महल सबसे सर्वश्रेष्ठ महल है। तो कोई पूछेगी जेम्स टोड ने किस किले के महलों को सर्वश्रेष्ठ महल बताया था, तो जेम्स टोड ने इस किले के महलों को सर्वश्रेष्ठ बताया था। 1354 में बरसिंह बूंदी में इस किले का निर्माण करवाता है, जो दूर से देखने पर झील में चमकते तारे के समान दिखाई देता है। ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। शत्रुसाल ने यहाँ पे रंग महल और उमेद सिंह ने चित्रशाला का निर्माण करवाया था। रुडयार्ड किपलिंग इसे भूत प्रेतों द्वारा निर्मित किला मानता है। जेम्स टोड कहता है कि इसके महल सर्वश्रेष्ठ महल है। हम पढ़ लेंगे वो महल है कौन से, इमारतें कौन सी। अनिरुद्ध नाम का राजा हुआ था, इसलिए उसके नाम पर अनिरुद्ध महल है। सुख महल बना हुआ है, छत्र महल बना हुआ है। तो अनिरुद्ध महल, सुख महल, छत्र महल। देखो सुख मंदिर है आमेर वाले किले में, सुख महल इसके अंदर। एक रानी जी की बावड़ी है, कहते हैं ये जो अनिरुद्ध था इसकी एक नाथावत रानी थी, अनिरुद्ध की नाथावत रानी ने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए रानी जी की बावड़ी है। नाथावत रानी द्वारा निर्मित, और इसके अंदर एक तोप रखी हुई है जिस तोप का नाम है गर्भ गुंजन तोप। और यदि आपको थोड़ा बहुत याद हो तो मैंने बताया था कि कोटा वाला भीम सिंह जब बूंदी पर अटैक करता तो यहाँ से दो तोपें उठा के ले गया था, धूल दानी और कड़क बिजली। तो वो तोपें वो दो उठा के ले गया था यहाँ से, तो ये थोड़ा याद रखें। अनिरुद्ध महल है, सुख महल है, छत्र महल है,
रानी जी की बावड़ी, ये रानी जी की बावड़ी अनिरुद्ध की रानी नाथाउत रानी जो थी उसने निर्माण करवाया था। गर्भ गुंजन तोप है। कड़क बिजली और धूल धानी जो दो तोपें थी वो कौन उठा के ले गया था? तो भीम सिंह उठा के ले गया था। तो ये बातें थोड़ी सी ध्यान रखना आप। ये बूंदी वाला किला। तो दो तारागढ़ है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि राजस्थान में तारागढ़ कौन कौन सी जगह पर स्थित है? तो एक अजमेर में और एक कहां पे आपका? बूंदी। अब चलो एक बड़ा किला अपने और पढ़ते हैं, तो इधर ये पढ़ते हैं अपने जालोर वाले ने ये किले पढ़ते हैं। तो जालोर वाला किला लेते हैं। प्रतिहारों का कब्जा हुआ करता था कभी, तो प्रतिहारों का राजा हुआ था नागभट्ट प्रथम। उसने इस किले का निर्माण करवाया था। प्रतिहार राजा हुआ था नागभट्ट फर्स्ट। उसने इस किले का निर्माण करवाया था। कौन से किले का? तो जालोर के किले का निर्माण कौन करवाता है? तो नागभट्ट फर्स्ट इस किले का निर्माण करवाता। फिर हिस्ट्री में हम कई सारी बातें पढ़ चुके थे जालोर किले के बारे में। हमने पढ़ा था कि मान सिंह ने यहाँ पर शरण ली थी। हमने पढ़ा था कि प्रजामंडल वाले, जोधपुर प्रजामंडल वाले नेताओं को यहाँ पे नजरबंद किया गया था। हमने पढ़ा था कि कानड़ देव और वीरम देव के साके का साक्षी है। वो सारी बातें अपने इसके अंदर पढ़ी हुई है। सुकड़ी नदी के किनारे है। मुझे कई बार लगता है नदी का नाम ही सुकड़ी है तो क्या ही बहती होगी। सुकड़ी नदी के किनारे स्थित इमारतें देखनी है फिर, और तो इसमें है नहीं कुछ। एक तो मेरा हिस्ट्री में फिर बताया हुआ आपको अलाई मस्जिद, इसी का एक नाम और तोपखाना मस्जिद। ये शायद मैंने हिस्ट्री में पढ़ा दिया था। यह है इसके अंदर। और कहा जाता है कि तोपखाना मस्जिद तो किसी टाइम में संस्कृत पाठशाला थी। अलाउद्दीन ने तोड़ के मस्जिद बना दी, इसलिए अलाई मस्जिद। तोपखाने के पास में बनी हुई इसलिए तोपखाना मस्जिद कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा किया तो यहाँ पे मीनार बनाई, तो खिलजी मीनार। एक संत है भाई मलिक शाह, उनकी दरगाह है, ये याद रखने वाली बात है। ये सूफी संतों की दरगाहें याद रखना थोड़ी सी, कि हिंदुओं के किलों में ये दरगाहें बनी हुई थी, तो ये थोड़ा सा अपने आप में सेकुलरिज्म टाइप वाली सी बात है कि मलिक शाह की दरगाह बनी हुई थी इस किले के अंदर। एक जैनों का कीर्ति स्तंभ है, जैसे हम चित्तौड़ वाले किले में पढ़ते हैं वैसे इस किले में भी है। ये मोटी मोटी सी बात याद रखना। अलाई मस्जिद या उसी को तोपखाना मस्जिद, खिलजी मीनार, मलिक शाह की दरगाह, जैनों का अपने आप में कीर्ति स्तंभ बना हुआ है, ये जालोर के किले। तो प्रतिहार राजा नागभट्ट फर्स्ट ने बनवाया था, सुकड़ी नदी के किनारे स्थित। अलाउद्दीन खिलजी कब्जा करके अलाई मस्जिद या तोपखाना मस्जिद बनवाता है, खिलजी मीनार बनवाता है, मलिक शाह की दरगाह बनी हुई है, जैन कीर्ति स्तंभ बना हुआ है इसके अंदर। बहस मोटी मोटी सी बातें ये है। अचलगढ़ का किला, सिरोही में परमारों ने बनाया था किला। सिरोही पे पहले परमार हुआ करते थे साइड में, आबू वाले साइड में, तो परमारों द्वारा निर्मित है। एक बार फिर अपनी पढ़ी हुई है बात कि कुंभा ने इस किले का पुनर्निर्माण करवाया था 1452 के अंदर, ये बात भी अपनी पढ़ी हुई है। बाद में तो इस किले में भी इमारतें हैं याद रखने वाली, और कोई बात है नहीं याद रखने वाली। इमारतें जैसे इसके अंदर एक मंदिर है अचलगढ़ में, इसलिए मंदिर का नाम है अचलेश्वर महादेव। और अचलेश्वर महादेव के लिए कहा जाता है कि यहाँ पे शिवलिंग की पूजा नहीं होती, बल्कि शिव जी के अंगूठे की पूजा की जाती है। तो पूछे भाई कौन से किले में शिव जी के अंगूठे की पूजा की जाती है? तो वो जो किला है वो अचलगढ़ किला, और उसका कौन सा मंदिर है? तो अचलेश्वर महादेव मंदिर है। इसमें एक राजस्थान के कवि हुए जिनकी मूर्ति लगी हुई है, दुर्सा आढ़ा। तो इस किले में दुर्सा आढ़ा की मूर्ति है। आपको याद आया तो राव सुल्तान के दरबार में थे, और राव सुल्तान के दरबार में इन्होंने एक बुक लिखी थी, राव सुल्तान रा कवित, हिस्ट्री में पढ़ाया हुआ, तो उनकी मूर्ति। ये बड़ी जोरदार बात है। अक्सर आप साहित्यकारों की मूर्तियां देखते नहीं है, पर इसमें दुर्सा आढ़ा की मूर्ति लगी हुई है। मुझे बड़ा अचंभा हुआ था, मैं 2018 में रसिया गया था, तब हमने देखा कि रसिया के हर चौराहे पे या तो वहां के जनरलों की मूर्तियां लगी हुई थी या साहित्यकारों की मूर्तियां लगी हुई थी। या तो हम गाइड से पूछते कि ये कौन है, तो वो कहता है कि ये तो सेकंड वर्ल्ड वॉर का हमारा जनरल था, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ा था, ये नेपोलियन के खिलाफ लड़ा था, ये जापान वाले युद्ध के अंदर लड़ा था हमारे। या वो बताते तो मैक्सिम गोर्की है, ये दोस्तोवस्की है, ये तोल्स्टॉय है, ये सारे के सारे उनके साहित्यकार थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार भारत के अंदर हम कभी नहीं देखते कि साहब
ये जनरल मानेकशॉ का स्टेच्यू लगा हुआ है यहाँ पे किसी शहर के बीचों बीच चौराहे पे लगा हुआ हो, या हमें देखने को मिले कि ये सगत सिंह का स्टेच्यू लगा हुआ है, या हमें देखने को मिले कि अरुण खेत्रपाल का स्टेच्यू लगा हुआ है, ये शैतान सिंह का स्टेच्यू लगा हुआ है। जो भी भारत के बड़े बड़े युद्धों के अंदर जो नायक रहे तो उनके बारे में अपने को देखने को नहीं मिलता है। और ये तो फिर भी क्या पता, मुझे लगता है यार छोटे मोटे शहरों के अंदर मिल जाते हैं शहीदों वाले तो, पर कितने शहरों में हमने प्रेमचंद जी के स्टेच्यू लगे देखे, या हम में से कितने लोगों ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का स्टेच्यू देखा, या कोई निर्मल वर्मा का स्टेच्यू देखा। मुझे लगता है कई लोगों ने तो निर्मल वर्मा का नाम भी नहीं सुना होगा, या महादेवी वर्मा या मनु भंडारी के स्टेच्यू कहाँ देख लेते हैं। तो जो देश अपने साहित्यकारों की इज्जत नहीं कर पाता, फौज के जनरलों की इज्जत नहीं कर पाता, इसे बुरी स्थिति तो क्या होगी। पर ये एक बड़ी बात है कि राजस्थान के किले में राजस्थान के एक साहित्यकार की मूर्ति लगी हुई है, वो साहित्यकार दुर्सा आढा है। मैं साहित्य पढ़ाऊंगा, इनके बारे में और कई सारी बातें करूंगा आपसे। इसमें कुंभा और उद्दा दोनों बाप बेटों, सॉरी हाँ, कुंभा और उद्दा दोनों बाप बेटों की मूर्तियां हैं, जिनके नाम है सावन भादो की मूर्तियां। सावन भादो ये वास्तव में कुंभा और उद्दा की मूर्तियां हैं। कुंभा उद्दा था उसका बेटा जिसने उसको कुंभलगढ़ में मार दिया था, उनकी मूर्तियां लगी हुई। इसके अंदर एक कुंड बना हुआ है, मंदाकिनी कुंड। एक महल बना हुआ है, ओखा रानी का महल। ओखा रानी का महल बना हुआ है। एक इसमें जगह जिसका नाम है भौरा थल। ऐसा कहा जाता है कि महमूद बेगड़ा गुजरात का एक राजा था, और महमूद बेगड़ा ने अचलेश्वर महादेव मंदिर तोड़ने के लिए अचलगढ़ किले पर आक्रमण किया। उसकी सेना जब मंदिर तोड़ने के लिए ऊपर जा रही थी, तब मंदिर के पास में एक जगह से मक्खियां निकली। वो बड़े वाली मक्खियां होती है, भौरा मक्खी जिनको बोलते हैं, वो भौरा मक्खियां निकली और महमूद बेगड़ा की सेना पर आक्रमण कर दिया। महमूद बेगड़ा ने हाथ जोड़े और महमूद बेगड़ा ने कहा कि भाई ठीक है डोकरा, नहीं तोड़ेंगे तेरा महल, छुड़ा तो सही। तब जाके उनका पीछा छुड़ा गया था। तो वह जगह जहां से भौरा मक्खियां निकली थी, उस जगह का नाम क्या पड़ गया? तो भौरा थल नाम पड़ गया उस जगह। अचलगढ़ का किला परमारों द्वारा बनाया गया था, जिसका कुंभा 1452 में पुनर्निर्माण करवाता है। कुंभा और उसके बेटे उद्दा की मूर्तियां लगी हुई, जिनको सावन भादो कहा जाता है। राजस्थान के मूर्धन्य साहित्यकार दुर्सा आढा की मूर्ति है। अचलेश्वर महादेव मंदिर में शिव जी के अंगूठे की पूजा की जाती है। मंदाकिनी कुंड और ओखारानी का महल है। वह स्थान जहां से महमूद बेगड़ा की सेना पर मधुमक्खियों ने आक्रमण कर दिया था, भौरा थल कहलाता है। ये अचलगढ़ के किले के बारे में याद रख लेना भाई। इधर एक और किसी किले की बात करूं तो मैं कहूं सिवाना। सिवाना किला बाड़मेर। वीर नारायण पंवार ने इस किले का निर्माण करवाया था। वीर नारायण पंवार इसका निर्माता है। खूब सारी बातें मेरी बताई हुई है। सिवाना के किले के बारे में मेरा यह भी बताया हुआ है कि यह जालोर की चाबी थी और मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली थी। मालदेव शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय इसी किले में शरण लेता और चंद्रसेन ने लंबे समय तक इस किले को अपना मुख्य केंद्र बनाकर अकबर के खिलाफ अटैक किए थे। कालांतर में शाहबाज खान इस किले को जीत लेता है। हम ये भी पढ़ते हैं कि 1308 में सातल और सोम अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ साखा करते हैं और 1589 में कल्ला रायमलोत अकबर के खिलाफ साखा करता है। हमने ये भी पढ़ा था कि प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जयनारायण व्यास को इस किले में नजरबंद करके रखा गया था। तो कुछ बातें तो अपनी पढ़ी हुई। वीर नारायण पंवार ने किला बनवाया था। यहाँ पे कुम्मट झाड़ी की अधिकता है। कुम्मट झाड़ी की अधिकता की वजह से इस किले को कुम्मट दुर्ग कहा जाता है। ये याद रखना, कोई पूछ लेगा कि कुम्मट झाड़ी की अधिकता के कारण इस किले को क्या कहा जाता है। तो इस किले को कुम्मट दुर्ग कहा जाता है। और फिर इसमें एक तालाब बना हुआ है, भांडेलाव तालाब। तो इस किले में भांडेलाव तालाब बना हुआ है, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। इस किले में भांडेलाव तालाब, तीन ही बातें हैं। वीर नारायण पंवार ने बनवाया था। कुम्मट झाड़ी के अधिक, कुम्मट झाड़ी का नाम होता है, वो झाड़ी होती है कुम्मटिया, तो कुम्मट झाड़ी की वजह से कुम्मट दुर्ग कहा जाता है। और इसके अंदर क्या बना हुआ आपके? तो भांडेलाव तालाब बना हुआ है। मैं जब इधर पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहा हूं तो मैं एक किला और लेना पसंद करूंगा, भटनेर। हिस्ट्री की कुछ बातें अपने भटनेर के बारे में पढ़ी हुई है। उनमें से कुछ बातें ये थी कि
एक बात तो मैंने ये बताई थी कि 1805 में बीकानेर का राजा सूरत सिंह यहां पर कब्जा कर लेता है। उस दिन मंगलवार था, इसलिए भटनेर का नाम बदलकर उसने हनुमानगढ़ कर दिया था। एक बात तो हमने ये पढ़ी थी इस किले के बारे में। और तो भटनेर के बारे में क्या पढ़ा था हमने कि भाटियों की शुरुआती दौर के अंदर राजधानी रहा था, इसलिए उत्तरी सीमा का प्रहरी या उत्तर भड़केवाड़ भाटियों को इसी वजह से कहा जाने लगा। ये पढ़ा था। भाटियों का कब्जा रहा था, तो इस किले का जो निर्माता है वो भूपत भाटी है। भाटियों ने बनवाया था। भाटियों का किला इसलिए भटनेर, नेर का मतलब तो छोटा नगर होता था, बिक्का का नगर तो बीकानेर, भाटियों का नगर तो भटनेर। सांगा ने नेर बसाया तो सांगानेर। सांगा यहाँ पे जयपुर का राजकुमार हुआ करता था, वो सांगा नहीं, राणा सांगा वाला, तो भूपत भाटी द्वारा निर्मित। उत्तरी सीमा का प्रहरी, क्योंकि उत्तर की तरफ से जितने अटैक हुए थे वो सारे बेचारे किस किले ने झेले? भटनेर के किले। तो हम कहते हैं सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला है, कि मैक्सिमम फॉरेन अटैक यदि किसी ने कन्फ्रंट किए तो वो किला कौन सा था? तो वो भटनेर का किला था, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला कोई था, तो वो किला कौन सा था? आपके भटनेर था। इसलिए तैमूर जब 1398 में आक्रमण करता है, तैमूर का नाम तो सुना होगा, बाबर का वंशज था, करीना कपूर वाला बेटा नहीं भाई, तो बाबर का वंशज था। 1398 में 1398 में भारत पर हमला करता है, खुरेंजीम मचाता, भयंकर मार काट मचाता है। यह दुर्दांत गंदा आदमी था जिसकी हद नहीं। दिल्ली के रास्ते तक के बीच में उसने कोई गांव नहीं छोड़ा था जिसके अंदर लोगों को लूटा नहीं हो, मारा नहीं और महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं किया। लोग कई साल तक तैमूर का नाम लेना पसंद नहीं किया करते थे, इतना गंदा इतना बुरा आदमी था। पर वो भी अपनी किताब में लिखता है कि मैंने भटनेर से ज्यादा सुरक्षित किला भारत के अंदर नहीं देखा है। इसका मतलब 1398 तक तो ये किला बहुत अच्छी अवस्था के अंदर है। तो तैमूर के अनुसार ये भारत का सर्वाधिक सुरक्षित किला है। तैमूर कहता है कि भारत का सर्वाधिक सुरक्षित किला। भारत का सर्वाधिक सुरक्षित किला है। इस तैमूर वाले आक्रमण के समय 1398 में जब उसने अटैक किया था, तो इस किले के अंदर जोहर किया गया था। और कहते वो जो जोहर था उसमें हिंदू महिलाएं तो थी, हिंदू महिलाओं के साथ साथ में मुस्लिम महिलाएं भी थी। ये याद रखें, कोई ये पूछेगा आपसे कि राजस्थान का वह किला जिसमें मुस्लिम महिलाओं के जोहर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो भटनेर का किला है जिसमें मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर कर लिया था। कब किया था? तो तैमूर के आक्रमण के समय जोहर किया गया था। महमूद गजनवी आक्रमण करता है, कामरान हुमायूं वाला भाई था, वो अटैक करता है, कामरान तो कब्जा ही कर लेता है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं राव जेत सिरो छंद जो राती घाटी वाले युद्ध की जानकारी देती है, तो वहां मैंने बताया था कि कामरान इस युद्ध से पहले भटनेर पर कब्जा कर लेता है, फिर वो बीकानेर पर अटैक करता है और जेत सिंह उसको, आपको जो राती घाटी वाला युद्ध है उसके अंदर जेत सिंह उसको हरा देता है। तो गजनवी का अटैक था, कामरान का अटैक हुआ था। यहाँ पे इमारतें कौन सी है? तो इमारतें, एक तो बलबन का भाई था एक शेर खान, उस शेर खान की कब्र है इसमें। बलबन का भाई था, बलबन एक सुल्तान हुआ था, उस बलबन का भाई था शेर खान, उसकी कब्र बनी हुई है इसके अंदर। एक रायसिंह जो था, बीकानेर वाला रायसिंह, उसका एक बेटा था दलपत सिंह, उसने विद्रोह किया था। तो दलपत सिंह विद्रोह करता हुआ मारा गया था, उसकी 6 रानियां यहाँ पे सती हुई थी। तो दलपत सिंह की 6 रानियों के स्मारक बने हुए, दलपत सिंह और उसकी 6 रानियों के स्मारक। देवलियां बनी हुई उन रानियों की। दलपत सिंह राय सिंह का विद्रोही बेटा था, बगावत कर देता वो। दलपत सिंह बीकानेर वाले राय सिंह का विद्रोही बेटा था। शायद हिस्ट्री में बात बताई होगी, नहीं बताई, इतना याद रख लेना आप। एक इस किले के अंदर मामा भाणजा की मजार है, याद रखना। मामा भाणजा की छतरी तो अपने जोधपुर वाले किले में, इस मामा भाणजा की मजार बनी हुई है। मामा भाणजा की मजार। इस किले में 52 बुर्जे हैं। वापस याद करना, 99 जैसलमेर, 37 बीकानेर, 14 तारागढ़, 52 भटनेर के किले के अंदर बनी हुई। किले के अंदर तो नहीं, किले के बाहर वाली साइड के अंदर एक माता जी का मंदिर बना, पर यार इस बहाने याद हो जाएगा, यही याद कर लेना, भद्रकाली माता का मंदिर है।
तो भद्रकाली माता का मंदिर बना हुआ है। तो ये थोड़ी याद रखना बातें। वापस देखे आप एक बार कि बटनेर का किला भूपत भाटी ने बनवाया था, उत्तरी सीमा का प्रहरी है, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेले हैं इस किले ने। तैमूर कहता है कि भारत का सर्वाधिक सुरक्षित किला है। तैमूर के समय जोहर किया गया था, जिसमें हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाएं भी शामिल थी। गजनवी और कामरान ने भी यहाँ पर आक्रमण किए थे। शेर खान की कब्र बनी हुई है यहाँ पे। दलपत सिंह उसकी 6 रानियों के स्मारक है। दलपत सिंह राय सिंह का विद्रोही बेटा था बीकानेर वाले राजा का। मामा भाणजा की मजार है। मामा भाणजा की छतरी मेहरानगढ़ में है। यहाँ पे 52 बुर्जें बनी हुई है और किले के बाहर वाली साइड में माता जी का मंदिर बना हुआ है। तो भद्रकाली माता का मंदिर इस किले के अंदर बना हुआ है। तो ये थोड़ी बातें याद रखना। अब अपने इसके बाद कौन से किले पे हैं? ये इधर वाले पश्चिमी राजस्थान वाले बड़े बड़े किले तो हो गए। चलो मैं इधर वाले लेता हूँ, आपके भरतपुर साइड वाले किले लेता हूँ। तो भरतपुर वाला किला ही लेते हैं। जाट राजा सूरजमल ने इस किले का निर्माण करवाया था। हिस्ट्री में बताई हुई बात। सूरजमल जी द्वारा निर्मित। और बात मैंने कुछ बातें आपको बताई थी कि एक बात मेरी ये बताई थी कि भरतपुर के राजा जवाहर सिंह 1765 के आसपास जब उधर हमला करते हैं, आपके दिल्ली पर हमला करते हैं, तो दिल्ली से अष्ट धातु के दरवाजे लेकर आते हैं, जिन्हें भरतपुर के किले में लगवाते हैं। और इस जीत की याद में जवाहर बुर्ज बनवाते हैं, जहां पर राजाओं का राष्ट्रतिलक किया जाता था। राजा रणजीत सिंह 1803 से 6 के बीच जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर था, उसमें जसवंतराव होलकर को शरण दे देता है। लॉर्ड लेक यहाँ पर 5 बार हमले करता है, लेकिन जीत नहीं पाता है। इसलिए इस किले को हम लोहागढ़ कहते हैं। इस जीत की याद में यहाँ पे फतेह बुर्ज बनवाई गई थी। चार्ल्स मेटकॉफ कहता है, अंग्रेजों का एक बंदा हुआ है चार्ल्स मेटकॉफ, पढ़ा था नाम? अंग्रेजों की तरफ से संधियां करने के लिए चार्ल्स मेटकॉफ ही आया था। और चार्ल्स मेटकॉफ कहता है कि अंग्रेजों की प्रतिष्ठा भरतपुर के घेरे में दब कर रह गई थी, कि भरतपुर वाले आक्रमण ने हमने जो इज्जत कमाई थी वो सारी इज्जत हमारी मिट्टी के अंदर मिला दी थी। ऐसा कौन कहता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ ने कहा था कि अंग्रेजों की संपूर्ण प्रतिष्ठा भरतपुर के घेरे में दब कर रह गई है। और भरतपुर का घेरा डालने वाला अंग्रेजों का सेनापति कौन था? लॉर्ड लेक। और वो बहादुर राजा जिसने भरतपुर के राजा ने अंग्रेजों का मुकाबला किया था, कौन था? तो महाराजा रणजीत सिंह, जो शरणागत की रक्षा के लिए अपने प्राणों की जी जान की बाजियां लगा देते हैं। और वो शरणागत कौन था? जसवंतराव होलकर। ये तमाम बातें हमारी पढ़ी हुई। इस किले के बारे में थोड़ी बात बताऊं। इस किले के लिए 2 नदियों का पानी रोका गया है। एक तो 2 नदियां हैं। एक नदी का नाम है बाणगंगा, मुझे लगता है आपके याद आई होगी। एक नदी का नाम है रूपारेल। इन 2 नदियों का पानी रोक के एक झील बनाई गई। ये जो झील है, इस झील का नाम है मोती झील। इस मोती झील से फिर एक नहर निकाली गई। सूरजमल जी ने नहर निकाली, इसलिए नहर का नाम है सुजान गंगा। देखो, सूरजमल जी के टाइम एक बुक भी लिखी गई थी, मंगल सिंह पुरोहित की बुक का नाम है सुजान सम्मुत विलास। तो नहर का नाम भी सुजान गंगा नहर। इस नहर का जो पानी है वो किले के चारों तरफ जो खाई है, उस खाई के अंदर डाला गया। मान लो किला है और किले के चारों तरफ क्या बनाई हुई है? खाई बनाई हुई। इस खाई के अंदर इस नहर का पानी डाला गया। ये खाई है, इसका मतलब है किला पारिख दुर्ग है। किसका उदाहरण है? पारिख दुर्ग का उदाहरण। वापस देखना, बाणगंगा तथा रूपारेल नदियों का पानी रोककर मोती झील बनाई गई। मोती झील से सुजान गंगा नामक नहर निकाली गई। सुजान गंगा नहर का पानी लोहागढ़ किले की खाई के अंदर डाला गया था। इस किले के चारों तरफ खाई बनी हुई है। इसका मतलब किला कैसे दुर्ग का उदाहरण है? पारिख दुर्ग का उदाहरण। बनवाया किसने था? तो जाट राजा सूरजमल ने इस किले का निर्माण करवाया था। इमारतें कौन कौन सी पढ़ लेते हैं। राजा सूरजमल जी की एक रानी हुआ करते थे, किशोरी देवी, तो उनके नाम पर एक महल बना हुआ, किशोरी महल। एक बना हुआ इसमें दादी मां का महल। दादी मां का महल बना हुआ। एक बनी हुई है वजीर की कोठी, तो वजीर रहा होगा, उसकी कोठी बनी हुई। यहां पर 2 मंदिर याद रखना। तो गंगा मंदिर है यहां पर।
एक जनता पूरी राम जी का मंदिर बनाना चाहती है, यहाँ पे लक्ष्मण जी का मंदिर है। गंगा मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर, मस्जिद है जामा मस्जिद। तो ये थोड़ी चीजें याद रखना। किशोरी महल है, किशोरी देवी जी सूरजमल जी की रानी थे। दादी माँ का महल है, वजीर की कोठी है, गंगा मंदिर लक्ष्मण मंदिर याद रखना, गंगा नदी पे और राम के जब भाई जो लक्ष्मण उन पे, और जामा मस्जिद बनी हुई है। तो ये इसके मुख्य मुख्य इमारतें बोल बोल के देखना, 2-4 बार बोलोगे तब याद होगी। किशोरी महल है, दादी माँ का महल है, वजीर की कोठी है, गंगा मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, जामा मस्जिद बनी हुई है। यहाँ पर एक किला और बयाना, भरतपुर में एक किला और। बयाना के बारे में खूब सारी बातें मेरी बताई हुई। बयाना के बारे में एक बात यह है कि गुप्त राजा समुद्रगुप्त ने यहाँ पर आक्रमण करके और यहाँ पे विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, जो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। यहाँ पे वरिक वंश का कब्जा रहा था, और वरिक वंश के राजा विष्णुवर्धन ने यहाँ पर एक लाट का निर्माण करवाया था, ये मेरा बताया हुआ है। कालांतर में रानी चित्र भीम लाट बनवाई थी। कालांतर में रानी चित्रलेखा आई थी, लक्ष्मण सेन जो प्रतिहार राजा था उसकी पत्नी, उसने यहाँ पर उषा मंदिर का निर्माण करवाया था। हम ये भी जानते हैं कि बयाना से हमें गुप्तों के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार मिला, जो बयाना के समीप एक जगह नगला छेल से हमें प्राप्त होता है। हम ये भी जानते हैं कि बयाना मध्यकाल के अंदर नील की खेती का एक मुख्य केंद्र हुआ करता था। हम ये भी जानते हैं कि बयाना के युद्ध के अंदर बाबर को सांगा ने हरा दिया था। बाबर ने किला मेहंदी ख्वाजा को दे रखा था, और बाबर का जो सेनापति था वो सुल्तान मिर्जा था। 16 फरवरी 1527 के उस युद्ध के बारे में भी हम तमाम बातें जानते हैं। और तो बयाना के बारे में, हाँ, और आपकी करौली के राजा विजयपाल जो था, उसकी जो पहली राजधानी थी तो वो बयाना ही उसकी राजधानी हुआ करती। ये तमाम बातें कहते हैं। बयाना के पुराने नाम, एक इसका पुराना नाम है, इस किले को बाणासुर किला भी कहते हैं। मुझे लगता है संभवतः कोई बयानासुर नाम की रहा होगा पहले कोई नाम, बयानासुर, और बयानासुर का धीरे धीरे अपभ्रंश होते होते बाणासुर हो गया होगा। विजयपाल की राजधानी रही थी तो इसे विजय मंदिरगढ़ कहा जाता है। बादशाह बाबर ने यहां पर कब्जा कर लिया था, इसलिए बादशाह का किला कहते हैं। खानवा युद्ध के बाद बाबर खुद भी आके गया था यहां पे, इसलिए इसको बादशाह का किला भी कहा जाता है। इमारतें याद करनी है बस, इसकी भी, और कुछ याद नहीं करना अपने को। इमारतों के नाम भी बड़े जोरदार है। लोधी मीनार, एक दाऊद खां की मीनार, लोधी मीनार, दाऊद खां की मीनार। एक और है आपके सादुल्ला सराय, एक यहाँ पे अकबर की छतरी है ना भाई। हो सकता है कोई जगह किले से थोड़ी बाहर हो, तो मेरे इसलिए भी मैं लिखवा देता हूं कि यार इस बहाने याद हो जाएगी। यहाँ पर है, कौन अपने से कहता है कि बयाना के किले का सचित्र वर्णन कीजिए, है सारी बयाना के अंदर। और एक जहांगीरी दरवाजा, जहांगीरी दरवाजा तो याद रखना। कौन कौन सी इमारतें हैं? लोधी मीनार है, दाऊद खां की मीनार है, सादुल्ला सराय है, अकबर की छतरी है, और जहांगीरी दरवाजा है। इस किले को बाणासुर का किला कहते हैं, विजय मंदिरगढ़ कहते हैं, और बादशाह का किला कहा जाता है। सारी बातें याद रखना। मुझे जहांगीरी दरवाजा जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे याद आता है कि जहांगीरी दरवाजा बयाना के किले में है, पर जहांगीर के महल पुष्कर के अंदर है। याद रखना भाई, ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, स्टार लगा लेना नोट्स में लिखते टाइम, कि जहांगीर के महल पुष्कर में है। और ये जहांगीर के महलों में जहांगीर का अभिलेख और लगवाया हुआ है 1615 का, और इस अभिलेख में वो कहता है कि हमने मेवाड़ जीत लिया है। क्योंकि 1615 में मुगल मेवाड़ संधि हो जाती है, तो मेवाड़ जीतने की बात करता है। या मैंने बताया था मेवाड़ जीतने की बात 1637 वाले शाहजहानी मस्जिद के अभिलेख में, जिसमें शाहजहां कहते कि मैं जब 1615 में मेवाड़ जीतने के लिए गया था तो मैंने मन्नत मांगी थी कि जब मैं मेवाड़ जीत लूंगा तो मस्जिद बनवाऊंगा। इतने दिन बनवा नहीं पाया, अब जब मैं बादशाह बना हूं तो मैं मस्जिद बनवा रहा हूं। तो या तो 1615 के जहांगीर के महल जो पुष्कर में बने हुए उसके अभिलेख में ये जानकारी है कि मुगलों ने मेवाड़ जीत लिया, ऐसा मुगल लिखवाते हैं। या 1637 के शाहजहां का जो अजमेर की दरगाह, उसमें जो शाहजहानी मस्जिद उसने बनवाई थी, उसके अभिलेख ये कहता है कि शाहजहां जो है वो क्या जीत के आया था, तो वो मेवाड़ जीत के आया था। मुगल मेवाड़ संधि की जानकारी है। या सर टॉमस रो उन्हीं दिनों में आया हुआ था, तो वो लिखता ही कि मेवाड़ को बुद्धि से अधीन किया गया, बल से नहीं। तो बयाना के किले में बातें थोड़ी सी याद रखना आपने। भरतपुर के किलों की बात कर रहे थे, तो अलवर पीछे क्यों रहे? अलवर में जो किला बना हुआ है उस किले का नाम है बाला किला।
एलगुराई इस किले का निर्माण करवा था। एलगुराई कौन? तो एलगुराई जो है वो आपका कौन है? तो काकिल देव का बेटा। काकिल देव कहाँ का राजा? तो आमेर का राजा। और कहा तो ये जाता है कि एलगुराई के नाम पर इस जगह का नाम अलपुर रखा गया था। अलपुर अपभ्रंश होते होते अलवर पड़ गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे साल्व जनपद हुआ करता था, इसलिए साल्वपुर हुआ करता था इस जगह का नाम, और साल्वपुर करते करते अलपुर हुआ, अलपुर से धीरे धीरे अलवर हो गया। जो भी बात रही हो, पर एक बात जरूर है कि एलगुराई ने इस किले का निर्माण करवाया था, काकिल देव का बेटा था। कालांतर में किला निकुंभ चौहानों के पास रहा था, और निकुंभ चौहानों ने इस किले का पुनर्निर्माण करवाया था। चौहानों की शाखा होती है कोई निकुंभ, तो उन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया, रिकंस्ट्रक्शन करवाया था। कालांतर में हसन खान मेवाती, एक बहादुर अफगान सेनापति जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ता है, उस हसन खान मेवाती ने भी इस किले का पुनर्निर्माण करवाया था। तो अलवर का बाला किला जो है एलगुराई निर्माण करवाता है, चौहानों की एक ब्रांच निकुंभों ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, हसन खान मेवाती इसका पुनर्निर्माण करवाता है। कहते बाबर इस किले में आके गया था, बाबर इस किले के अंदर आया था। कहते जहांगीर तो इस किले में 3 साल तक रुका था, इसलिए किले का नाम पड़ गया था सलीम महल। जहांगीर का नाम सलीम था, यार ये तो सलीम का महल है। निकुंभों ने यहां पर एक महल बनवाया था, इसलिए इसके अंदर एक निकुंभ महल बना हुआ। इस किले के अंदर तो नहीं, पर किले के बाहर वाली साइड में करणी माता का मंदिर है। यहां पर एक याद रखेंगे, अलवर में करणी माता का मंदिर थोड़ी अलग सी बात है भाई। कहते हैं कि अलवर के राजा बख्तावर सिंह एक बार बीमार हुए थे, और उनको किसी ने कहा कि यदि आप करणी माता का नाम लोगे तो ठीक हो जाओगे। तो उन्होंने करणी माता का नाम लिया, वो ठीक हो गए, तो फिर उन्होंने करणी माता का मंदिर वगैरह बनवाया था। अलवर का बाला किला एलगुराई काकिल देव का जो बेटा निर्माण करवाता है। चौहानों की एक ब्रांच निकुंभों ने पुनर्निर्माण करवाया, निकुंभ महल बनवाया था यहाँ पे। हसन खान मेवाती इसका पुनर्निर्माण करवाता है। बाबर इस किले के अंदर आया था। जहांगीर ने यहाँ पे 3 साल तक रह के गया था, इसलिए इसको सलीम महल कहने लग गए थे। और बाहर किले के बाहर वाली साइड में करणी माता का मंदिर बना हुआ है। अलवर में एक किला और है, कांकनबाड़ी का किला, ये भी अलवर के अंदर पड़ता है। कांकनबाड़ी किला, और कांकनबाड़ी किले के लिए कहा जाता है कि मिर्जा राजा जयसिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। मिर्जा राजा जयसिंह इस किले का निर्माता था। और औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को यहाँ पे गिरफ्तार करके रखा था। दारा सिकोह ने शरण तो अजमेर वाले तारागढ़ में ली थी, और औरंगजेब ने उसको गिरफ्तार करके कहीं पे रखा था, तो वो कांकनबाड़ी वाला किला। औरंगजेब ने उसको यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया था, यहाँ पे गिरफ्तार करके उसको रखा था। तो ये भाई बड़े किले आपके, तो ये थोड़े बड़े बड़े से जो किले थे, कांकनबाड़ी वाला तो क्या बड़ा छोटा ही है, पर जो बड़े बड़े अपने नाम है जिन किलों के, तो वो ये किले हैं। फिर ऐसे अपने छोटे छोटे खूब किले और हैं, थोड़े किले में और लेता हूं। तो ऐसे कोटा का किला है, सबसे पहले बूंदी का एक राजा था जेतर सिंह, जिसने कोटा पे कब्जा किया था। और कहते जेतर सिंह ने यहां पर एक महल बनवा के छोड़ दिया था, गुलाब महल। जेतर सिंह यहां पे गुलाब महल बनवा देता है। कालांतर में शाहजहां ने जब ये किला माधो सिंह को दिया था, तो माधो सिंह ने यहाँ पे किले का निर्माण करवाया था। तो उसने क्या किया, गुलाब महल के आसपास में कई महल और बनवा लिए, तो खूब सारे महल हो गए, उनके बाहर परकोटा वगैरह बनवा दिया, तो वो अपने आप किले की शक्ल ले लेता है। तो बूंदी के राजा जतर सिंह ने यहाँ पे गुलाब महल बनवाया था। कालांतर में कोटा के प्रथम स्वतंत्र राजा माधो सिंह ने यहाँ पे अन्य महलों का निर्माण करवा के इसे किले का शक्ल दे दी थी। चंबल नदी के किनारे है। जेम्स टूड कहता है कि इसका परकोटा आगरा किले के बाद सबसे बड़ा है। वो कहता है या तो आगरा किले का परकोटा सबसे बड़ा है, या इसका परकोटा सबसे बड़ा है। आगरा के बाद सबसे बड़ा परकोटा, सबसे बड़ा परकोटा। हालांकि आपको लगेगा कि सर आपने तो खुद नहीं कहा था कि कुंभलगढ़ का परकोटा सबसे बड़ा 36 किलोमीटर का है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद में दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। कहा था, मैंने कहा था, पर जेम्स टोड ऐसा कह के गया। अब अपने क्या कर लें, जेम्स टोड ने कह दिया तो अपने से तो क्वेश्चन पूछेंगे, जेम्स टोड ने किस किले के परकोटे को आगरा किले के बाद सबसे बड़ा परकोटा बताया है? तो कोटा के किले के परकोटे को बताया। इधर कोटा चित्तौड़ बॉर्डर पे एक किला है भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ का किला चित्तौड़गढ़ में, बड़ी जोरदार सी कहानी की। दो दोस्त थे, एक का नाम था भैंसा, एक का नाम था रोड़ा।
तो भैंसा और रोड़ा ने मिलकर बनवाया था, इसलिए किले का नाम भैंसरोडगढ़ पड़ गया। चंबल और बामनी नदियों के किनारे स्थित है। चंबल और बामनी के किनारे स्थित यह किला है। राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है कि जिस प्रकार साउथ इंडिया में वेल्लोर का किला है, उसी प्रकार अपने राजस्थान के अंदर कोई किला है तो वो कौन सा है? भैंसरोडगढ़। राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर का तारागढ़ है। राजस्थान का वेल्लोर मद्रास के पास में जगह पड़ती है वेल्लोर। राजस्थान का वेल्लोर यदि कोई किला तो भैंसरोडगढ़ है। बहुत प्यारी सी जगह। जेम्स टोड कहता है कि मुझे यदि राजस्थान में कोई जागीर देने की पेशकश करे तो मैं भैंसरोडगढ़ की जागीर लेना पसंद करूंगा। तो जेम्स टोड को भैंसरोडगढ़ बहुत पसंद आया था भाई। 3 बातें सीधी सीधी। चंबल और बामनी नदियों के किनारे है, राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है, और जेम्स टोड ने कहा था कि यदि मुझे राजस्थान में कोई जागीर दी जाए तो मैं कौन सी जागीर लेनी पसंद करूंगा? तो मैं आपके या भैंसरोडगढ़ की जागीर लेनी पसंद करूंगा। एक और बड़ा किला जो बीच में बसता है, मैं यदि बताऊं तो आपको, मांडलगढ़, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के अंदर मांडलगढ़ का किला है, जिसकी कुछ बातें हम जानते हैं कि यहाँ पे राणा सांगा की छतरी है। हम जानते हैं कि प्रताप अपने जीवन काल में इस किले को नहीं जीत पाए थे। चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ 2 किले रह गए थे जिनको वो नहीं जीत पाए थे। थोड़ी बातें मैं और बताऊं। मांडलगढ़ के लिए कहा जाता है कि यहाँ पे कोई एक भील रहता था, मांडिया। गाय भैंस चराया करता था। एक दिन मांडिया भील को एक पत्थर मिला, जो पत्थर बहुत चमक रहा था, और कहते यहाँ पर एक गुर्जर रहते थे, बड़े जमींदार थे यहाँ के, जिनका नाम था चानना गुर्जर। हालांकि तमाम किताबें चानना गुर्जर लिखती है, पर मुझे लगता है कि चानना गुर्जर नहीं है, ये चांदना गुर्जर है। गुर्जरों की एक सब कास्ट होती है चांदना। अपने मंत्री जी हैं अशोक चांदना जी, तो चांदना गुर्जर रहते होंगे यहाँ पे, बड़े जमींदार थे यहाँ के। मांडिया भील चानना गुर्जर के पास उस पत्थर को लेके गया, और उसने कहा, चानना जी, जिस प्रकार आपका नाम चानना है वैसे इस पत्थर में भी चानना है, चमक रहा है, देखो पत्थर। चानना गुर्जर समझदार आदमी थे, वो पहचान गए वो पारस का पत्थर था। और पारस के पत्थर के लिए कहा जाता है कि पारस का पत्थर यदि लोहे के टच किया जाए तो लोहा सोना बन जाता है। चानना गुर्जर ने वो पारस का पत्थर लोहे के टच कर करके उसे क्या बना लिया? कहते सोना बना लिया था। खूब सारा सोना हो गया, तो उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था। जब किला बनवाया तो नाम क्या रखा जाए, तो उनको लगा यार अपने पास सोना आया कैसे, तो मांडिया भील पत्थर दे के गया था, इसलिए मांडिया भील के नाम पर इस किले का नाम मांडलगढ़ रखवाया गया था। तो चानना गुर्जर ने मांडिया भील की याद में इस किले का निर्माण करवाया था, इसलिए क्या कहा जाता है? मांडलगढ़। एक थ्योरी तो ये। दूसरी थ्योरी कहती है कि नहीं यार, ये मंडल आकृति में बना हुआ है, गोल है, वर्ताकार, सर्कुलर शेप में मंडल आकृति का बना हुआ किला है, इसलिए इसको कहा जाता है मांडलगढ़ कहा जाने लगा। जो भी बात हो, अपने दोनों याद रखना कि चानना गुर्जर ने मांडिया भील की याद में इस किले का निर्माण करवाया था, और यह किला मंडल आकृति में बना हुआ है। कहते हैं मानसिंह हल्दीघाटी युद्ध से पहले इस किले में रुका था, फिर उसने हल्दीघाटी के लिए मूव किया था। तो हल्दीघाटी से पहले मानसिंह कौन से किले में रुका? तो मांडलगढ़ के अंदर। हल्दीघाटी से पहले इसी किले के अंदर रुका था। कौन से किले के अंदर? तो मांडलगढ़। सिंपल 2-3 सी बातें याद रखने वाली सी। एक तो इस किले के अंदर एक महादेव जी का मंदिर है, उंडेश्वर महादेव। उंडेश्वर महादेव मंदिर है, वही जैसे हम पढ़ते हैं शिवाड़ में घुसमेश्वर महादेव है कि थोड़े घुसे हुए हैं शिव जी, वैसा वैसा थोड़े शिव जी उंडे हैं, गहरे हैं, तो उंडेश्वर महादेव है। एक शीतला माता का मंदिर है, शीतला माता मंदिर है। 2 जलाशय बने हुए हैं जिनके नाम है सागर और सागरी। सागर और सागरी जलाशय है। ये भाई आप किले पढ़ना, थोड़े से बच गए। कल हम जो थोड़े से बच गए इनमें सब में 2-2 बातें हैं, तो वो मैं किले भी बता दूंगा, और कल हम छतरियां और पढ़ेंगे, महल और छतरियां राजस्थान में कौन कौन सी नाम है उनके, थोड़ी थोड़ी बातें भी उनमें वो अपने और सारी कर लेंगे। कल वाली क्लास में तो इंक्लूड कर लेंगे इसको। थैंक यू।